भानगढ़ द डार्क स्टोरी। रात का समय था, चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था और चांद की मध्यम रोशनी भानगढ़ किले की दीवारों पर पड़ रही थी। मैं और मेरे 3 दोस्त किले की डरावनी कहानियों को सुनने के बाद यहाँ आए थे। हमने सुना था कि रात के समय यहाँ आत्माएं घूमती हैं, लेकिन हम में से कोई भी इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। हम किले के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश कर गए ही और पेड़ों की सरसराहट हमें असहज कर रही थी। जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते गए, हमें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की दीवारों पर समय की मार के निशान थे और उसके अंदर की मूर्तियां टूट फूट चुकी थीं। हमने हिम्मत करके मंदिर के अंदर जाने का सोचा कि अंदर कदम रखा। अंदर एक गहरा सन्नाटा था। तभी हमें एक धीमी डरावनी आवाज सुनाई दी। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। हमारी धड़कनें तेज हो गईं। आवाज फिर से आई और इस बार स्पष्ट थी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। हमने देखा कि मंदिर के कोने में एक बूढ़ी औरत की परछाई दिख रही थी। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं और उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था। उसने हमारी तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ की आत्माएं कितनी खतरनाक हैं? हम डर गए और हमने भागने का सोचा। हम सभी बाहर की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही हमने मंदिर का दरवाजा पार किया, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। हमने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रही थी। हमारे चारों तरफ का माहौल और भी डरावना हो गया। दीवारों पर अजीब चेहरे उभरने लगे और हवाओं में भूतों की चीखें गूंजने लगीं। हमें लगने लगा कि हम यहाँ फंस चुके हैं। हम काफी डर चुके थे। तभी बूढ़ी औरत की आत्मा हमारे सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें और भी ज्यादा चमक रही थीं और वह हमें खौफनाक हंसी के साथ देख रही थी। उसने कहा, अब तुम कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकोगे। यह किला अब तुम्हारा घर है। हम सभी को लगा कि यह हमारा अंत है, लेकिन तभी हमें मंदिर में एक प्राचीन किताब दिखाई दी। हमने उठाकर देखा और उसमें एक मंत्र लिखा हुआ पाया। हमने वह मंत्र जोर से पढ़ा और एक तेज रोशनी फैल गई। बूढ़ी औरत की आत्मा चिल्लाते हुए गायब हो गई और दरवाजा खुल गया। हम सब तेजी से बाहर भागे और किले से बाहर आ गए। बाहर आकर हमने चैन की सांस ली। हम जानते थे कि हमने कुछ बहुत ही खतरनाक अनुभव किया था, जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। भानगढ़ किला अपनी जगह खड़ा था, लेकिन हम जानते थे कि वहां की आत्माएं अब भी किसी और का इंतजार कर रही हैं और शायद अगली बार वे इतना आसानी से हार नहीं मानेंगी। और अगले ही दिन हम अपने घर लौट गए।